हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा जुकाम वुकाम हो गया। हालत ख़राब हो रखी है। अभी बज रहे सुबह के 9:10 पक्का पक्की हो रहा है। और क्या ही बताऊँ, कल बताया तो था कि मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, उस जुकाम हो गया। रात भर नहीं सोई, बिल्कुल भी नहीं सोई। इसको लेके मैं भी बैठी रही आराम से, क्योंकि जब बच्चा नहीं सोएगा तो फिर माँ को कैसे नींद आ पाएगी, आपको पता ही है। और रात भर इसको, क्योंकि जुकाम की वजह से नाक से इतना पानी निकलता था, इतना कि नींद कहाँ से आएगा। वो तो बड़े आदमी की तो हालत ख़राब हो जाती है, ये तो फिर भी बच्ची है। जिसके मारे में रात सुबह 6 बजे जाके सोई है। ये सोई ना, इसको सुलाते सुलाते मेरा भी आँख लग गया। आँख देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं सोई हूँ कि नहीं सोई। 2 रात से मैं अच्छे से सो नहीं पाई। और रात तो रात, दिन को भी नहीं कल सो पाई, क्योंकि ये भी नहीं सोई, मैं भी नहीं सो पाई। मेरी बड़ी वाली चाची आई हुई थी, तो वही कल परसों रात को आई थी, तो सामान वगैरह तो वो भिजवा दी थी, बट वो नहीं आई थी पूरा दिन। तो कल आई थी तो उसी के साथ बातें बातें करने में निकल गई दिन। दिन तो इतना छोटा होता है कि अब तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है। मेरी ज़िंदगी तो भगवान ने ऐसी नर्क जैसी बना के रखी हुई है, न जिए बनता है न मरने में बनता है। कुछ समझ में नहीं आता, करो तो क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसको भी जुकाम हो रखा है। अब मुझे भी देखो, लास्ट महीना चल रहा है, मतलब कि आज हो गया 26 तारीख, और मेरा हालत बहुत ख़राब हो रखा है। मतलब कि बताऊँ क्या बताऊँ, महीने का जो भी सैलरी मेरा उठता है, इसके पापा का महीना ख़त्म, महीना लास्ट होते सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। 1 रुपये भी अकाउंट पे नहीं बचता। पता नहीं क्या क्या हो जाता है, नहीं बचता। 1 रुपये भी नहीं बचता। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी शॉर्टकट कर लो, नहीं चल बचता। क्योंकि यार यहाँ एक चीज़ लो तो पैसे से ही होती है। कुछ भी लो, नमक लो, हल्दी लो, या फिर कुछ भी लो, या पानी पीने का भी, पानी आपको प्यास लगेगी, जब तक पैसा नहीं निकालोगे आपको पानी नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से ना 1 रुपये भी मेरे पास नहीं बचते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखिए, शहर बाहर है, शहर है, सब समझ सकते हो। क्योंकि देखो, हम कमाते हैं, खाते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी कब तक चलेगी बताओ। समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से क्या क्या शुरुआत करूँ, कैसे क्या करूँ। क्योंकि अगर अलग से भी कोई कुछ काम सोचूं करूँ तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी वही है कि पैसे पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ कर सकते हैं। और अपना कोई है नहीं जो हमारा मदद भी करे। हम किसी के सामने हाथ भी नहीं करे। भगवान ने पता नहीं कौन सी जिंदगी दे के भेजी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। एक बच्ची है, उसको भी सही से कुछ खुशी दे नहीं पाती। मतलब कि हो गया आए हुए कितने दिन। पिछले साल जब मैं आई थी तो कपड़े वपड़े जो भी दिलवाया था, इस साल में मैंने इसको एक पैंट तक नहीं दिलवाया। बचता ही नहीं है पैसा, क्या करूँ समझ में नहीं आता यार। क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, मेरे समझ में। और इसकी वजह से मैं इतना टेंशन लेते लेते मेरे सर में इतना दर्द होने लग जाता है। लेकिन आप ही लोग बताओ क्या करूँ मैं। सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तो करूँ तो क्या करूँ। ये यूट्यूब की मुझे सूझी जो मैं बैठ के कर सकती हूँ, तो बस इससे भी अभी मुझे कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अब अच्छे आप। वो भाई आ गया था मेरा, चाची का लड़का, तो इसीलिए बीच में ही रोकना पड़ गया था। सब बताइए आप लोग कैसे हैं।
क्या ही करूँ यार, मन नहीं हो रहा मेरा, बहुत मन पे चैन हो रहा है। एक और बात, पैसा दिए कल हाँ मामा ने इसको पैसा दिया, दिखा रही, क्योंकि अब जब भी वो आता है ना, मेरी चाची ना बड़ी वाली, उसका छोटा लड़का है, वो आता है तो कुछ ना कुछ लेके आता है इसके लिए। आज थोड़ा जल्दी में, और नहीं जब लाता है तो वो पैसे दे के जाता है अपना ले लेना, तो वही नहीं कुछ लेके आए तो पैसे दे के मैं मना भी कर रही थी, लेकिन नहीं, बोला नहीं मैं तुमको थोड़ी तो ये लो, अपनी भांजी को दे रहा हूँ, तो अपना लेके गया। यही सब आ जाता ना तो मन थोड़ा सा बहल जाता है, थोड़ा सा अच्छा सा फील हो जाने लगता है, वरना तो अकेले मतलब कि दिमाग नाचते रहता है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं, कहाँ कैसे करूँ। इसको संभालने वाला भी अगर कोई हो जाता तो फिर मैं अलग का कोई काम वाम करती, क्योंकि अकेले से तो गुजारा होने वाला है नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन है। एक इंसान कमाएगा तो उसका सारा पैसा तो घर के खर्चों में चला जाएगा, एक इंसान के पैसे से तो कुछ रहना है बनना है नहीं। और पता नहीं यूट्यूब से कब मेरी क्या होगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे हो करते हुए मतलब कि 2-3 महीने हो गए यूट्यूब पे वीडियो बनाते, बट कोई रिस्पॉन्स अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ मैं। भगवान ने ऐसी ज़िंदगी दी ही क्यों, देते ही नहीं इससे अच्छा। किसी को इतना दे देते हैं कि वो मतलब कि क्या ही बताऊँ, किसी को ऐसा कर देते हैं कि जीने पे भी मुश्किल आ जाते, जी भी नहीं सकते वो खुल के, और ना ही किसी को कुछ कह सकती ना बता सकती। भगवान ने ऐसी किस्मत दी क्यों पता नहीं। मेरी दी तो दी, मेरी बेटी की भी किस्मत अच्छी होती, मेरी बेटी के भाग्य से ही मेरा कुछ अच्छा हो जाता, भगवान ने उसको भी, उसकी भी जन्म दे दी, और फिर भगवान कोई खुशी नहीं दे रहा, मैं उसको कुछ दे नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो करूँ तो क्या करूँ, मेरा तो समझ में नहीं कुछ आता। एक ना ब्यूटी मतलब कि एक कंपनी है, पता नहीं क्या, अपोलो है शायद, ब्यूटी जर्नी के लिए बोल रहे थे वो कि ब्यूटी जर्नी स्टार्ट करो, तो मैं उनसे बोली थी कि मैं ब्यूटी जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मुझे सारे मेकअप के सामान लेने होंगे, और मैं डुप्लीकेट तो ले नहीं सकती, मुझे तो कंपनी वाले ही लेनी पड़ेगी, और मैं उसके लिए मैं अभी कंफर्ट नहीं हूँ, मैं वो अभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं अगर थोड़ा थोड़ा करके भी लूँगी, एक आधी सामान तो मैं कंपनी की लूँगी, तो मुझे 1000-2000 रुपये लग जाएंगे, और उस उतने मेरे घर का राशन पानी कुछ तो आ ही जाएगा, बस इसीलिए मैं वो नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि आप अपना एड्रेस दो तो मैं कुरियर करूँगी, मैं कुरियर करवाऊँगा, फिर आप अपना ब्यूटी जर्नी स्टार्ट करना। तो मैंने कल उनको अपना एड्रेस जहाँ रहती हूँ वहाँ का एड्रेस मैसेज किया है, और मैं सबको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कोई छुप छुपा के की नहीं, कोई गलती की नहीं। सो उन्होंने बोला तो मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया। अभी रुक जा, ये रहा ना क्रीम वाले बिस्कुट है, रुक जा वीडियो बना के। तो उन्होंने बोला तो मैं मैसेज तो कर दी। अब वो बोल रहे थे मैं कुरियर करूँगा, फिर उसके बाद कोई सा मैसेज उन्होंने दिया जो मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको बोला कि आपकी ये मैसेज मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाहते हो, फिर फ्रेश बोलो। तो उन्होंने कल को फिर दोबारा मैसेज वगैरह नहीं किया है, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं ब्यूटी में मेकअप का सामान कुरियर करवाऊँगा आपके, आप अपना एड्रेस तो मैंने दिया है। अगर इसमें कोई अगर आप लोगों में से किसी को इस कंपनी के बारे में पता हो या फिर जानते हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा है क्या, क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे कल, मतलब कि 3-4 दिन से ये कमेंट मेरे पास आ रहा था, तो मैं इग्नोर किए जा रही थी, बट कल 2-3 बार आया, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसे जैसे कि बोला उन्होंने कि मैं कुरियर करवाऊँगा, आप अपना एड्रेस वगैरह दो। तो मैं 2-3 बार के मैसेज आया, प्लीज़ आप अपना एड्रेस भिजवा दो, प्लीज़ आप अपना एड्रेस दे दो। तो मैंने वो एड्रेस भिजवाया कल मतलब कि 4 बजे तक की मैंने वो एड्रेस उनको दिया, भेजा है यहाँ से। तो बस आप लोगों में से किसी को पता हो इस बारे में तो प्लीज़ बताएं मुझे।
चलिए बाय। प्लीज़ हेल्प करिए यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरी ज़िंदगी की, थोड़ी सी भी मुश्किलों को दूर करिए। चलिए बाय बाय, सही से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। मैं भी जा रही, काम वाम करूँगी, कुछ हो लेकिन काम करके काम वाम तो करना ही पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, ज़िंदगी जैसे दी भगवान ने सहना तो पड़ेगा। खुद की अकेले की ज़िंदगी है नहीं, भगवान ने एक बेटी दे रखी है, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। चलिए बाय बाय।